गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं बॉन्ड्स ऑफ लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी महक रहती है वो बहुत कोशिश करती है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड मायरा के साथ बहुत सी चीज़ों को शॉर्ट आउट करे और उसको ये बताए कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। बट यहाँ पर एक तीसरे पर्सन की एंट्री हो जाती है जिसका नाम नताशा रहता है। वो यहाँ पर उसके इंटेंशंस बहुत बुरे रहते हैं क्योंकि उसको पता रहता है कि अगर मायरा की लाइफ में अगर महक रहेगी तो विवियान के लिए तो वो कैसे भी एडजस्ट नहीं कर पाएगी। तो उसे बहुत गंदे तरीके से मैनिपुलेट करती है, उसे पब में लेके जाती है और यहीं पे महक को पता चल जाता है कि अब तो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा हाथ से गिर रही हैं। और इस वजह से वो क्या करती है, उसके फ़ोन को भी ब्लॉक कर देती है। मतलब यहाँ पर नताशा मायरा के फ़ोन पे जो महक का नंबर होता है उसे ब्लॉक कर देती है, कॉलिंग ब्लॉक कर देती है ताकि, और उसे लेके चली जाती है पब में। अब उसके आगे पब में यहाँ पर वो चुपचाप बैठी हुई थी और यहाँ पर जो विवियान आके बोलता है, हे ब्यूटीफुल गर्ल। अच्छा नहीं लगता है कि कोई एक ब्यूटीफुल सी लड़की पब में आके ऐसे साइलेंटली बैठे। यू हैव टू एंजॉय योर लाइफ, ओके। यहाँ पर हम सब तुम्हें लेने आए। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, क्या तुम कभी पब आई हो? तो वो उसे कहती है कि नहीं, मैं कभी पब नहीं आई हूँ एंड मैं मुझे ये सब चीज़ें मैंने कभी देखी भी नहीं है। तभी नताशा बोलती है, कम ऑन यार, पब आना मीन्स लाइक लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। तुमने ये वाली लाइफ नहीं जी है। ऑफ कोर्स तुम अपनी महक के साथ कहाँ बोरिंग लाइफ जी रही थी और वो तो तुम्हें पूरे तरीके से कंट्रोल कर रही थी। वो तो तुम्हें ये वाली लाइफ तो दिखाना ही भूल गई। ये लाइफ कितनी वंडरफुल होती है, तुम्हें पता नहीं है क्या? ये देखो, यहाँ पर हम इंजॉय करते हैं, हम अडल्ट होते हैं, हम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं। वेल, तुम्हारी लाइफ को तो कंट्रोल करने के लिए महक थी। इवन वो फ़ोन कॉल पे भी तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल कर रही थी। वैसे मैंने आज तक नहीं देखा कि भाई फ़ोन पे भी तुम्हारे ऐसे सिट्टी बिट्टी बुल हो गई, वो तुमसे बात कर रही है, तुम इतनी ज़्यादा घबरा रही हो, ऐसे कैसे? आई मीन वाई यू आर सो मच वरीड अबाउट हर? तो वो उसे बोलती है, देखिए आप नहीं जानती हैं वो कैसी हैं। आप आप उनके बारे में अभी आपको बहुत सी चीज़ें नहीं पता है। तो कहती है, बेबी पता नहीं है क्योंकि तुमने बताई नहीं है। तुम मुझे बताओ, वैसे भी वो मेरी जितनी तो कूल बिल्कुल नहीं होगी। वो मेरे साथ तुम्हें मतलब मेरे जैसे एकदम फन लविंग नहीं होगी। तुमने कभी पब नहीं देखा तो देखो ना, मैं तुम्हें पब भी लेकर आई हूँ। तो देखो ना, मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ, तो फिर भी तुम मुझे अपनी फ्रेंड नहीं समझती हो। और फ्रेंड अगर समझती ना तो फिर यहाँ पर आकर मेरे साथ एंजॉय करती। या तो तुम सिर्फ दिल रखने के लिए आई हो या तो फिर तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती हो। मैं यही कह सकती हूँ। तभी वो कहती है, नहीं नहीं, देखिए हम किसी को भी दिल रखने के लिए दोस्त नहीं बनाते हैं, हम सच्ची में उसे मानते हैं तभी आते हैं। तो कहती है, अच्छा ऐसा है तो फिर तुम यहाँ पे क्यों बैठी हो? तुम्हें मेरे साथ यहाँ पर आकर डांस करना चाहिए। और सुनो, डांस करते हुए कुछ अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करो और अपने व्हाट्सएप पे अपडेट कर देना। तो वो कहती है कि क्यों? तो कहती है, एटलीस्ट तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पता तो हो कि उसने तुम्हें जो एंजॉय नहीं कराया तो कोई तो है तुम्हें एंजॉय करने वाला। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि सबको ऐसा लगता है कि अगर वो ही कराएगी तभी तो तुम खुश रहोगी, अगर वो खाने को पूछेगी तो तभी तो तुम खुश रहोगी। तुम उसे पूरी तरीके से बता चुकी हो दैट यू आर द फुली डिपेंडेंट ऑन हर। तो ये सब चीज़ें छोड़ो। नाउ दिस इज़ अ करेक्ट राइट टाइम कि तुम उसे ये चीज़ बताओ कि तुम इनफ इंडिपेंडेंट हो कि तुम अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकती हो। डिड यू गेट दैट? तो उसे बोलती है कि बट मुझे ऐसा लगता है ये सब नहीं करना चाहिए हमें। तो उसे कहती है कि ओ कम ऑन स्वीटहार्ट, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, ये सब बात की बात है। यू हैव टू डू इट राइट नाउ। डोंट थिंक दैट कि ऐसा कुछ करने से कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। डू इट ना यार, कम ऑन, यू आर सच अ, तुम कितना डरती क्यों हो, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है। तो वो उसे कहती है कि डरते नहीं हैं हम, बस हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हम हमेशा से बहुत ध्यान रखते हैं। तो उसे कहती है कि रिस्पेक्ट करना है तो उसे भी तुम्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऑफ कोर्स यू आर एंजॉइंग, तो फिर उसे भी ये चीज़ समझना चाहिए। लेकिन अगर तुम डरती हो तो बात कुछ और है। तो उसे कहती है, हम डरते नहीं हैं। ऐसे करके वो उसको बहुत ज़्यादा प्रोवोक कर देती है। अब यहाँ पर जो हमारी महक रहती है वो बहुत सारा टेंशन में रहती है क्योंकि उसका जो नंबर होता है वो ब्लॉक हो चुका रहता है। अब उसे इस बात की टेंशन आ रही रहती है, एक तो नंबर ब्लॉक हो चुका है, अब उसे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही रहती है कि वो क्या करे, किस तरीके से करे कि ये मतलब कॉल कर रहे फिर से और सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएँ। बट यहाँ पर जो होता है कि ना कॉल हो पा रहा रहता है, ना कुछ हो पा रहा रहता है और वो ये सोच रही रहती है कि यार मैं क्या करूँ जिसकी वजह से ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाए, बट मैं बस कॉल कैसे करूँ? बट यहाँ पर जो हमारी
महक को मैन्युपुलेट करने वाले इतने लोग, मायरा को मैन्युपुलेट करने करके वो उसे वहाँ पर उसका फ़ोन तो ब्लॉक करा देती है। अब यहाँ पे जो हमारी प्यारी सी जो हमारी यहाँ पे महक रहती है, वो बहुत ज़्यादा कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर एक भी कॉल का कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका जो नंबर था वो उसने बंद कर दिया था, तो जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं हो पा रहा था। और यही एक बिगेस्ट रीज़न था जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा वरिड थी। अब वरिड होने की भी तो वजह थी ना, कि आप उसकी गर्लफ्रेंड जिसने आज तक एक दुनिया बाहर की देखी नहीं है, आप सडनली से उसको एकदम से वो किसके साथ है, क्या है। पिछली बार की भी चीज़ें याद थी कि जब उसको क्या बोलते, ये हमारा अक्षय ने भी उसको ड्रिंक देकर उसे करने की कोशिश करी थी। तो यहाँ पर महक को बहुत सी चीज़ें याद आ रही थी और काफ़ी ज़्यादा वरिड थी, और वो ये सोच रही थी, हे भगवान, मैं यहाँ पर हूँ और उसके साथ कुछ ना हो जाए। तभी जो महक रहती है सबसे पहले कॉल करती है, वो यहाँ पर लक्ष्य को कॉल करती है, और लक्ष्य को कॉल करते हुए बोलती है कि तू कहाँ पर है। तो उसे बोलता है कि मैं तो यहीं पर हूँ मुंबई में, तू इतनी ज़्यादा वरिड क्यों है, क्या हो गया, तू इतनी घबराई हुई क्यों है। तो वो उसे बोलती है कि मैं घबराई हुई इसलिए हूँ क्योंकि यार ऐसा ऐसा हो चुका है, मायरा मुझे मेरा फ़ोन मायरा का ब्लॉक कर दिया है उसने, और वो ना यार इतने दिनों से ना मेरे से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे थे। आई मीन शी इज़ डोंट इवन अंडरस्टैंडिंग कि यार मेरी भी कुछ इश्यूज हो चुके हैं, मेरी भी कुछ ज़्यादा मजबूरियाँ हो सकती है यार, मैं क्यों उससे दूर रहूँगी। आई लव हर, एंड यही एक रीज़न है यार, वो कुछ भी चीज़ें समझना नहीं चाह रही है, और पता है हर चीज़ें हाथ से जाती जा रही है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, प्लीज़ तू यार कुछ कर सकता है। तो वो कहता है, देख यार, मुझे कोई इशू नहीं है वहाँ जाकर पता करने के लिए, मैं डेफिनेटली यार, मैं क्यों नहीं पता करूँ, बट कौन से पब में है, कहाँ गई है, मैं कैसे पता करूँगा। तो उसे कहती है, यार ये चीज़ तो मुझे भी नहीं पता कि वो कौन से पब पे गई है और कहाँ गई है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। बट यार वो प्लीज़ यार, प्लीज़ यू नो ना, वो कैसी बच्ची है, उसको बहुत सी चीज़ों का आइडिया नहीं है, और तू मेरी बात को समझ रहा है ना। महक यहाँ पर बहुत वरिड रहती है, उसकी हार्ट बीट इतनी ज़ोरों ज़ोरों से तेज हो रही रहती है, वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई रहती है, उसको इतना डर लग रहा रहता है कि लाइफ में ना पहली बार उसको ऐसा डर लग रहा रहता है कि उसने ये गलत डिसीजन ले लिया है क्या, कि उसे वहीं पर ही रहना चाहिए था, उसे उसे एक्चुअली में नहीं करनी चाहिए थी ये जॉब वगैरह, वो पीजी कर लेती तो क्या चला जाता, और क्या हो जाता अगर वो उसकी बात सुन लेती। आज अगर उसके साथ कुछ गलत हो गया तो उसके लिए सिर्फ रिस्पॉन्सिबल महक होगी। महक अपने आप को ही बहुत ज़्यादा कर रही रहती है। तभी उसे बोलता है, सुन देख, अगर वो हॉस्टल के मतलब हॉस्टल है तो हॉस्टल के आसपास वाले ही कोई पब में होगी, तो यार मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं मैं पता करता हूँ। तो उसे बोलती है कि अपने आसपास, कॉलेज के आसपास वाला पब तो वही पब है ना, कि जहाँ पर मतलब यहीं पे एक पब है ना। तो उसे बोलती है कि हाँ वही एक पब है। अब इसके बाद हमें ये सोचना पड़ेगा कि उसी पब में होगी तो यार पॉसिबल है। तो उसे बोलता है कि गैलेक्सी पब करके है, मैं उधर जाता हूँ, वहाँ पर जाके मुझे पता चलेगा, अगर वो वहीं पर होगी तो डेफिनेटली यार मैं कुछ जाके पता कर सकता हूँ। तो वो उसे बोलता है कि उसे वो बोलती है कि हाँ हाँ डेफिनेटली जा और पता कर। और ऐसे बोलकर ना वो यहाँ पर चली भी जाती है, मतलब चला जाता है। थोड़ी देर में वो चल वहाँ पर जाते जाते ना, यहाँ पे जो लक्ष्य रहता है उसकी भी बहुत ज़्यादा बनती किसी से थी, किसी से सबसे ज़्यादा बनती थी तो वो युक्ति से बनती थी। तो वो युक्ति को कॉल करते हुए पूरी सिचुएशन बताता है। युक्ति कहती है कि शिट यार, ये पागल है क्या लड़की, किसके साथ पब चली गई है। तो उसे कहता है कि यार मुझे कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा वरिड है। तो वो मतलब उसने मुझे फ़ोन करके बोला, यार मैं जा रहा हूँ, तू भी यार मेरी कुछ मदद कर सके तो तू भी थोड़ा बहुत यार पता करके बता यार, कोई फ्रेंड सर्कल हो जो मतलब तेरा तो देख छोटे मतलब लोग हैं, फ्रेंड सर्कल है, तो तू पता कर ले यार। तो उसे कहती है कि हाँ भाई, मैं सब कुछ पता करती हूँ, तू तू टेंशन मत ले, मैं पता कर ही रही हूँ। तो उसे बोलता है, हाँ भाई पता कर यार, वरना मतलब मायरा के वो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी उसकी। तो उसे बोलता है कि हाँ, उसे वो बोलती है कि ठीक है मैं सब कुछ पता करती हूँ, तू टेंशन मत ले। और ऐसे बोलकर ना वो जितना हो सकता है यहाँ पे युक्ति भी पता कर रही रहती है। मायरा यहाँ पर शांति से बैठती है, लेकिन फिर भी वहाँ पर विवियान उसके साथ डांस करने लगता है। और विवियान इस बार जो डांस कर रहा रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा
एकदम चिपक कर एकदम उसे टच कर रहा रहता है, और वो ना उसके साथ ना थोड़ी सी मतलब ऐसे अपने इंटेंशंस दिखा रहा रहता है। लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ ऐसी गुस्से में रहती है कि जैसे उसको नताशा ने कहा रहता है ना कि हाँ भाई, वो तो तुम उससे पूछोगी तभी तो कुछ होगा, बिना पूछे तो तुम कुछ कर नहीं सकती हो। वो उस बात से ना मतलब इतनी ज़्यादा उसको ईगोइस्टिक बोल सकते हैं, या उसका ईगो हर्ट हो चुका रहता है कि उसके दिमाग में ना सिर्फ यही बात चल रही रहती है कि मैं भी उसे बता दूंगी। क्या वो सोचती क्या है, उसको हमेशा से ऐसा क्या लगता है कि मैं ही मतलब हर चीज़ के लिए मतलब इस तरीके से चीज़ें होंगी। क्या उसको हमेशा से लगता है कि मतलब वही मुझे रूल करेगी, उसके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, उसके बिना तो मैं अधूरी हूँ, और ये सब उसके दिमाग में चल रहा रहता है। हालांकि यहाँ पर हमारी जो महक रहती है उसने ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं सोची रहती है। उसके दिमाग में तो ये चल रहा रहता है, ये भगवान ये कहाँ जाकर बैठी है, बस ये आज कोई मुसीबत में ना फंसे। और यहाँ पर वो उसे टच कर रहा रहता है, डांस कर रहा रहता है, उसके साथ हो रहा रहता है, और वो अपनी बहन की तरफ देख रहा रहता है, नताशा की तरफ, और उसे कहता है थैंक यू। और नताशा भी उसे चीयर्स अप करते हुए, वहाँ पर जो ड्रिंक रहती है उसे चीयर्स अप करते हुए बोलती है एन्जॉय। और यहाँ पर ना सब मतलब इतने एन्जॉय कर रहे रहते, तभी उसका दोस्त जो होता है वहाँ पर बोलता है यार मेरे को भी तो करने देना यार, मैं भी तो तेरा दोस्त हूँ यार, मेरा भी तो एन्जॉयमेंट बनता है ना। तो फिर वो यहाँ पर उसे बोलता है कि हाँ ठीक है भाई, आ जा एंजॉय कर ले। और यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर अब महक को कुछ अच्छा नहीं लगने लगता है, क्योंकि उसको ना पूरा कवर अप कर दिया जाता है कि सारे के सारे बॉयज उसको यहाँ से कवर अप कर रहे रहते हैं, और उसको अब चीज़ें ना मतलब थोड़ी सी खटक रही रहती है, या उसको मतलब बहुत कुछ ऐसे गलत लगने लगता है। तो वो इसे बोलते हैं आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा। तभी वो उसे बोलता है यार कुछ रोकना उसे। तो विवियान जो रहता है वो उसके पास आके बोलता है हे स्वीट हार्ट, व्हाई यू आर सो मच हरीड, लेट्स हैव एंजॉय ना। तो उसे कहती है देखिए हमें जितना एंजॉय करना था हमने कर दिया है, और हमें अब कोई एंजॉयमेंट नहीं चाहिए, अब हम जा रहे हैं और प्लीज़ हमें जाने दीजिए। तभी वहाँ पर जो नताशा रहती है वो वहाँ पे हाथ खड़ा करते हुए उसे बोलती है कि जल्दबाजी में हमेशा से काम बिगड़ जाते हैं, तुम लोग उसको एकदम से फोर्स मत करो। वो कहती है ठीक है। तो यहाँ पर ना वो चली जाती है, तब यहाँ पर जो विवियान रहता है, वो डायरेक्ट उसे बोलता है कि कुछ तो कर यार, आज वो बहुत हॉट लग रही है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है यार, प्लीज़ कुछ करना। तभी उसे कहता है कि ठीक है मैं करती हूँ। तो यहाँ पर जो नताशा रहती है अपने भाई के कहने पे वहाँ से लाती है एक ड्रिंक ऑरेंज जूस, और ऑरेंज जूस में वोडका मिला देती है, ताकि उसका मन ये रहता है कि वोडका पीने के बाद वो खुद आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसके साथ डांस करे वगैरह, नशे में रहेगी, काफ़ी अच्छे से डांस करेगी, और ये सोचकर वो उसके साथ ना डांस करने के लिए हाँ कह देगी। मतलब वो ऐसे उसके साथ वहाँ पर कर देती है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमारी जो प्यारी सी हमारी क्यूट सी ये जो मायरा रहती है, पहले तो वो मना कर देती है, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि उसने सीधे सीधे कहा था, किसने, हमारी महक ने, कि तुम्हें कुछ भी चीज़ नहीं पीनी चाहिए वहाँ पर। तो वो उसके लिए मना कर देती है। तो यहाँ पर वो ड्रिंक भी उसे पिलाने की कोशिश करती है तो नहीं पीती है, और थोड़ी देर तक वो ऐसी बैठी हुई रहती है। तभी वो बहुत इशारों में कह रहा रहता है कि कुछ करना यार, कुछ कर कर कर। अब वो उसे बोलती है कि हाँ कर रही हूँ भाई, मैं कुछ कर रही हूँ, सोचने तो दे मुझे क्या करना है। तो यहाँ पर ये सोच ही रही रहती है, उतनी देर में यहाँ पर जो गैलेक्सी अपार्टमेंट में यहाँ पे लक्ष्य आ जाता है। लक्ष्य एकदम से आता है और एकदम से ढूंढ रहा रहता है, तो उसे सामने दिखती है, सामने एकदम से दिखने लगती है, और वो उसे ड्रिंक ही देने लगता है। तो लक्ष्य एकदम से बोलता है मायरा। तो मायरा एकदम से बोलती है लक्ष्य सर आप यहाँ। तो उसे बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो उसे वो बोलती है कि सर वो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने आई थी। तो कहती है अगर एंजॉयमेंट तुम्हारा हो चुका है तो मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ दूँ, इट्स ऑलमोस्ट 12 o'clock, और तुम्हें टाइम का भी करना चाहिए भरोसा। तभी वहाँ पर नताशा कहती है हे हु आर यू। तो उसे कहता है कि इट डजेंट मैटर, इट्स मैटर इज ऑल अबाउट what you are trying to do it, don't dare to think about that, we are always here। तभी वो उसे इतने गुस्से में कहता है कि तेरे जो इंटेंशंस है ना वो हमें सब पता है, जो तू करने की सोच रही है ना सोचना भी मत, कि हम लोग हैं यहाँ पर। वो इस तरीके से बोलती है। तभी वहाँ पर मतलब यहाँ पर विवियान आ जाता है, सब आके खड़े हो जाते हैं, सब आकर बोलने लग जाते हैं कि तुम कौन होते हो जो मेरी फ्रेंड को कुछ बोलने वाले, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ यहाँ से तुम जाओ। ऐसे करके उसे वो बोलने
मतलब इस तरीके से थोड़ी सी मतलब दादागिरी यहाँ सबकी चलने लग जाती है। तभी यहाँ पर जो युक्ति रहती है वो भी आरुषि के साथ यहाँ पर भागते हुए आती है, और जैसी वो आती है तभी वो वहाँ पर लक्ष्य के सामने खड़ी होकर बोलती है कि क्या हो गया है। तब सबके सब उसके मतलब पूरे दोस्त जो वहाँ पर, भले वो लोग नहीं हैं लेकिन फिर भी वो सबके सब वहाँ पर आ चुके रहते हैं। तभी उसे बताती है कि ये लोग मायरा के, तो तभी वो हाथ पकड़ती है युक्ति मायरा को इतनी जम के, और वहाँ पर जम के थप्पड़ी मारने की उसकी होती है। तभी आरुषि उसे बोलती है कि पागल हो क्या तुम, वैसी वो गुस्से में है, तुम क्या सिचुएशन खराब कर रही हो। तो यहाँ पर जो हमारी आरुषि रहती है वो यहाँ पे युक्ति को रोक देती है कि उसे थप्पड़ मारने की कोशिश भी मत करना। और वो मतलब एक तरीके से तो उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर भी वो अपनी गर्लफ्रेंड की सुनती है और चुपचाप उसे बोलती है कि अगर मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। आरुषि कहती है किससे, हमारी प्यारी सी मायरा से। तो वो उसे कहती है कि जी मैम। और क्योंकि वो लोग एक बहुत अच्छे मतलब पहले इन लोगों की एक म्यूचुअल बॉन्डिंग्स अच्छे से हो चुकी है, तो उस समय वो किसी भी हालत में ना इन लोगों के साथ मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती थी। हमारी यहाँ पर हमारी किसी भी हालत में उसके साथ डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती थी मायरा। तो मायरा उसे कह देती है, थोड़ी देर में ये सब लोग उसे बोलते हैं चलो मायरा जा रही है यहाँ पे चलो। तो उसे कहते हैं कि वो हमारे साथ आई है, हमारे साथ जाएगी। तभी वहाँ से युक्ति कहती है लिसन, वो अपनी मर्जी से आई है, एंड व्हाट यू सेड दैट कि शी इज़ अ इनफ अडल्ट टू थिंक दैट, तो वो इतनी अडल्ट है ना तो वो अपनी चीज़ों को खुद मैनेज कर लेगी। तुम कोई नहीं हो जो उसको ये सब चीज़ें बताओगे। और इस तरीके से वो बोलकर उसे बोलती है कि चलो। और यहाँ पे वो लोग रेडी हो जाते हैं और जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। चुपचाप यहाँ से वो उसे लेकर जाने लग जाती है, और यहाँ से लेके जाती है। युक्ति को तो काफ़ी गुस्सा था भाई, वो बहुत ज़्यादा गुस्से लेवल पे थी, लेकिन यहाँ पर वो उसे कुछ भी नहीं कहती है। उसे कहती है कि चलिए। तभी यहाँ पर वो उसे बोलती है कि तो उसे वो बोलती है कि आप लोग यहाँ कैसे, मायरा पूछती है। तो उसे वो बोलती है कि महक ने बोला था। आरुषि बहुत प्यार से बोलती है, महक ने आपके बारे में बताया था कि आप कोई पब में हैं इसलिए। वो बोलती है अच्छा ठीक है। मायरा ऐसे बोलती, तभी युक्ति उसका हाथ पकड़ के बोलती, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, ओके व्हाट्स योर प्रॉब्लम, व्हाट टाइप ऑफ एटीट्यूड यू आर शोइंग टू अस। हाँ, ये एटीट्यूड, ये एरोगेंट नेचर, ये सब किसको बता रही हो तुम। हम रात के 12 बजे तुम्हारे लिए भागते हुए आ रहे हैं, तुम्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं। माना कि माँ बाप ने तुम्हें बाहर पढ़ने के लिए भेजा तो तुम उसका ये फ़ायदा उठाओगी। तो कहती है छोड़ो मुझे, आप मुझे ये सब बोलने वाली होती कौन है, और किस हद से आप मुझे ये सब कह रही हैं। देखिए आपका कोई कंट्रोल नहीं है मुझ पर। तो कहती है तुम जिसका कंट्रोल है ना, हम उसके फ्रेंड्स हैं, और एक तरीके से तुम हमारी भाभी लगती हो, और अपनी भाभी का ख्याल रखना हमें बहुत अच्छे से आता है। युक्ति यहाँ पर कहती है, तो कहती ओ भाभी रखती हूँ, जो मुझसे ब्रेकअप करना चाह रही हैं, जो मुझे छोड़कर चली गई हैं, जिन्हें मुझसे कोई प्यार वगैरह नहीं है, और वो भला मुझे 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 भाभी का टैग दे रही हैं। उनके लिए तो मैं ही एक विलन हूँ ना, उनकी और उनकी खुशियों के बीच में आ रही थी। जब मैंने उन्हें पूरी तरीके से आज़ाद कर दिया है, जब मैं अब उनके साथ नहीं हूँ, उनको किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर रही हूँ, उनके साथ नहीं हूँ, तो अब भला वो खुश क्यों नहीं है, अब वो मेरे पीछे क्यों पड़ गई हैं, अब वो मेरे पास कंट्रोल क्यों रखना चाहती हैं। ये सारी बातें सुनकर जो युक्ति रहती है उसे तो इतना गुस्सा आ रहता है कि वो अपना हाथ हाथ आगे कर देती है, उसके गाल तक लाती है। तभी आरुषि उसे रोक देती है और कहती है कि तुम पागल हो गई हो क्या, क्या कर रही हो तुम गुस्से में आकर। तो तभी युक्ति बोलती है शी इज सच अ स्टूपिड गर्ल। इसे ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि जो बंदी पुणे में बैठी है, वो बंदी अपने दोस्तों को फोन करते हुए इसके लिए, इस इंसान के लिए मरी जा रही है। हर एक दिन नहीं गुजरता वो तड़पती नहीं है, हर एक दिन नहीं गुजरता कि वो हर दिन ये नहीं पूछ रही है कि मेरी मायरा ठीक है कि नहीं, प्लीज़ मेरी मायरा को वहाँ पर ख्याल रखो, मेरी कुछ मजबूरी है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। पर इस इंसान को वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, और तुम मुझसे कहती हो कि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल में रखूँ, हाथ नहीं उठाऊँ। शी डोंट इवन अंडरस्टैंड कि वो रात के 12 बजे तक वहाँ टेंशन में बैठी है कि उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ है, कौन से पब में फंसी है, कोई गलत चीज़ों में ना पड़ जाए। पर इसको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। आप मुझे बोल रही हो कि मैं खुश शांत हो जाऊँ,
तभी आरुषि कहती है, प्लीज बेबी शांत हो जाओ आप, मैं बात करती। मायरा, किसने कहा कि महक तुमसे प्यार नहीं करती है? किसने ये सब चीजें तुम्हारे माइंड में डाली है? कौन तुम्हें ये सब चीजें समझा रहा है? महक से ज्यादा प्यार करने वाला इस दुनिया में तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा। उसका प्यार, उसकी प्रोटेक्शन, उसके इंटेंशंस बहुत क्लियर हैं। तो वो कहती अगर ऐसा था तो वो जॉब ही करना चाहती थी ना, तो वो मुंबई में जॉब क्यों नहीं कर सकी? तभी वो कहती वो मुंबई में भला क्यों जॉब करेगी, नई जॉब के पीछे क्यों भागेगी जब उसके पास ऑलरेडी हाथ में जॉब थी। ABY कंपनी तो वन ऑफ द बेस्ट MNC कंपनी है, जब उसके पास वो थी तो वो भले रोड पे जाके धक्के क्यों खाएगी? आप ये चीज क्यों नहीं समझ रहे हो? आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है क्या? तो कहती नहीं, जब भी वो यहाँ पर थी, 4th ईयर जब वो कर रही थी, वो तभी से मुझसे डिस्टेंस लेना स्टार्ट कर दी थी। वो कोई मुझसे प्यार व्यार नहीं करती थी, उनको तो सिर्फ मुझसे अट्रैक्शन था। उन्होंने मुझे कभी पब में भी नहीं लाया, कभी घुमाया फिराया भी नहीं। उनके लिए तो मैं सिर्फ उनकी कठपुतली थी ना, वो सिर्फ मुझे वैसे कंट्रोल करना चाहती थी। तभी आरुषि कहती है, ये बात आपसे किसने कही है? बस वो इतना पूछती है, कहती है सब लोग कहते हैं। तभी आरुषि पूछती है, सब में कौन आता है? क्या हमने आपको कभी ऐसा कहा कि महक आपको कठपुतली बना के रखती थी? तो कहती है आप लोग क्यों कहेंगे, आप तो सिर्फ महक के ही दोस्त हो ना, आपको तो सिर्फ महक ही सही लगेगी, आपको तो मैं भी गलत थी। ये युक्ति मैम तो हमेशा से मेरे बारे में उनसे यही कहती थी कि कैसी चाइल्डिश गर्लफ्रेंड है तेरी, हमेशा से मैंने सुना है। तो युक्ति कहती है तो चाइल्डिश होना गलत है क्या? चाइल्डिश हो तुम, जो सच है वो सच बोला। पर मैंने कभी ये कहा क्या कि भाई तुम बुरी हो, तुम्हारी है? अगर ऐसा होता ना तो मैं ही वो सबसे बड़ी पहली इंसान थी जिसने उसे ये बताया था कि मायरा तुमसे प्यार करती है और तू मायरा से प्यार करती है। और तुम यहाँ पर ये बोल रहे हो कि मतलब मैं गलत हूँ, ये गलत है क्या? मतलब तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि तुम क्या सोच रही हो? तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि तुम क्या कर रही हो? तभी नताशा जो होती है उसे बोलती है कि मायरा मैं घर जा रही हूँ, तुम्हें चलना है तो चलो, हॉस्टल में जा रहे हैं, वैसे भी तुम मेरी अब रूममेट हो, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारा ख्याल रखना, ना कि इन लोगों की। और ये सब लोग तो अब बाहर के हैं, हालांकि ये तो तुम्हें सिर्फ हमेशा से ही कंट्रोल करना चाहते हैं, लाइक महक। तभी आरुषि को यहाँ पर हिंट होता है कि कुछ तो गलत बात है, कुछ तो ऐसा गलत हो रहा है जो होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यहाँ पर जो हमारी आरुषि रहती है वो बोलती है कि हम तुम्हें छोड़ देंगे महक। तो तभी वो कहती है कि मैं खुद रीच हो जाऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए, बस मैं खुद चली जाऊंगी। इस तरीके से वो बोलते हैं कि ऐसे बोलती है और वो नताशा के साथ चली जाती है। तभी यहाँ पर जो हमारी युक्ति रहती है उसे उसे ऐसा फील होता है कि यहाँ तो कुछ गड़बड़ नहीं है, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ है। तभी वो युक्ति को बोलती है कि तुम्हें पता है इसके मन में ये सारी बातें डालने वाली कौन है? तो कहती है कि ये तो खुद ही पागल है ना, इसमें अकल होती तो ये अपनी गर्लफ्रेंड को सपोर्ट करने के बजाय ना कि उसके लिए इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करती। तो कहती तुम्हें पता है ना, पहले से ही वो उस तरीके से चाइल्डिश रही है, वो हमारी जितनी इतनी मैच्योर नहीं है। तो उसे कहती है तो क्या करूँ, मैं नाचूं? यहाँ पर युक्ति का गुस्से का लेवल हाई रहता है। तभी आरुषि कहती है तुम भी पागल हो और तुम्हारा गुस्सा भी पागल, बस पागल हो के गुस्से में बस पागलपंती की तरह सोच सको, जो समझाना चाहती हूँ वो तो समझना है ही नहीं है, और अब मुझे कुछ बोलना भी नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। तभी वो कहते हैं कि हाँ मेरे को भी कुछ बात नहीं करनी है और मुझे तो इसका फ्लेवर चाहिए भी नहीं है, और गलती से भी अगर तुम ये सब बोलोगी ना तो मैं तो सुनना भी नहीं चाहती हूँ उसके बारे में। उसे कहते हैं घर चलते हैं। तभी लक्ष्य यहाँ पर आके बोलता है गाइस दिस इज कम्प्लीटली हॉरेबल। तो उसे कहता है कि क्या हुआ है? तभी आरुषि और युक्ति उसकी बात सुन के बोलते हैं ये ग्रुप बहुत गंदा ग्रुप है। तो उसे कहती है कि मतलब, तो उसे कहते हैं यहाँ पे इन लोगों के इंटेंशंस बहुत गलत हैं, दे यूज गर्ल्स एज अ ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर ना वो इसके साथ मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊँ। तो उसे कहती है मुँह से बता। युक्ति कहती है वैसे मेरा दिमाग बहुत ख़राब है, तू टाइम पास मत कर। तो उसे कहती है कि टाइम पास की बात नहीं है यार, यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर जो हमारी
ये ये लोग ना मतलब उसके साथ ना बहुत गलत बिहेव करना चाहते हैं। तो उसे कहती है कि हाँ वो तो मुझे दिख ही रहा है कि वो तो डेफिनेटली दिख ही रहा है चीज़ें। तो उसे कहती है कि अब करना क्या है? तो उसे कहती है कि अब क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। तो उसे कहती है कि अब देखते क्या करना है। तो यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी मैं आरुषि रहती है कि मुझे बहुत सी चीज़ें समझ में आ रही है, मैं इस बारे में तुम लोगों को बाद में बताती हूँ। और ये कह के वो यहाँ से चुपचाप चली जाती है। यहाँ से युक्ति जो रहती है सबसे पहले महक को कॉल करती है और महक को कॉल करके ये बोलती है कि मुझे एक बात तुम्हें कहनी थी कि यहाँ पर जो है कि चीज़ें थोड़ी वर्स्ट हो गई है। तो महक कहती है कि प्लीज़ टेल मी कि मायरा सेफ है, मायरा को कुछ तो नहीं हुआ है ना? तो उसे कहती है कि डेफिनेटली मायरा सेफ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है उसके साथ। बट एक प्रॉब्लम है कि वो जिस ग्रुप के साथ रह रही है, उसकी जो रूममेट नताशा है, वो 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 बहुत बेकार है। वो और उसके फ्रेंड्स मायरा के साथ कुछ गलत करने की सोच रहे हैं। मुझे मुझे काफ़ी डर है कि सिचुएशन कुछ ज़्यादा बिगड़ ना जाए। तभी यहाँ पे महक कहती है क्या गलत करने की सोच रहे हैं? तो कहते हैं कि वो सब ये सोच रहे हैं कि वो कंट्रोल कर सकें। वो मायरा को पूरा उसने उसका ब्रेन वॉश कर दिया है। वो उसका कोई दोस्त है, उसके लिए उसको पटा रही है, समथिंग इज़ दैट। और लक्ष्य ने भी बताया कि उन लोगों के इंटेंशंस बहुत गलत हैं। यहाँ पे महक रहती है, वो कहती है कि यार मैं क्या करूँ, मैं इतने दूर हूँ। तो उसे कहती है कि यार चीज़ें वही है ना कि वो समझना ही नहीं चाहती है, अब क्या करें? तो उसे कहती है कि उसने मेरा नंबर तक ब्लॉक कर दिया है। तो उसे कहती है कि हाँ ब्लॉक तो किया है, आ, अभी क्या करना है? तो उसे कहती है आज से 2 दिन बाद सैटरडे संडे है, मेरी कोचिंग भी, मेरी मतलब ये सब चीज़ें भी बहुत जल्दी ख़त्म हो चुकी है। तो मैंने ये सोचा है कि मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं यहाँ पर आऊँगी। तो उसे कहती है कि ठीक है। तो यहाँ पर रात का टाइम रहता है, तो नताशा उसे लेकर चली जाती है। नताशा कहती है ओ कम ऑन यार, तुम्हारी फ्रेंड को ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, हम अच्छे खासे जा रहे थे तो यार उसने ना चीज़ों को इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कर दिया, अच्छा खासा एंजॉय नहीं करने देती, योर फ्रेंड इज़ वेरी बैड। यहाँ पर जो मायरा रहती है उसे युक्ति की बातें बहुत याद आ रही रहती है कि इसे समझ में नहीं आता है वो क्या है, तो वो इसकी बात को इतना माइंड नहीं करती। तभी उसे कहती है तुम ज़्यादा क्यों सोच रही हो, तुम ये मत सोचो, उसने देखो जो वो तुम्हारी केयर नहीं करती है, वो तुम्हें कंट्रोल करना वो तुम्हारी केयर नहीं करती है, वो तुम्हें कंट्रोल करना चाहती है, इसलिए तो देखो उसे अपने फ्रेंड्स को तक भेज दिया। अगर केयर होता तो वो तुम्हें एंजॉय करने देती, उसे ट्रस्ट होता तुम पर, लेकिन उसे ट्रस्ट तक भी नहीं है। इट्स मीन्स लाइक दैट कि शी इज़ वेरी वेरी मतलब शी इज़ अनहैप्पी पर्सन फॉर यू। तो उसे वो कहती है कि हुँ। वो चुपचाप सुन रही रहती है और कुछ भी नहीं बोलती है। थोड़ी देर तक ऐसी बातें चल रही रहती है। यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी महक रहती है, वो यहाँ पर सोच रही रहती है कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ? इंटेंशंस इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि मैं क्या करूँ? तो वो सोच रही रहती है कि वो बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप पे मैसेज करती है कि प्लीज़ मुझे अनब्लॉक करो, प्लीज़ मुझे अनब्लॉक करो। लेकिन यहाँ पर वो उसे अनब्लॉक करने के लिए रेडी नहीं रह रही रहती है, और यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मतलब वो नहीं, मतलब कुछ भी चीज़ें सॉल्व नहीं होती है। और यहाँ पे कंटिन्यूअस वो उसका ब्रेन वॉश कर रही रहती है, बार बार उसे ब्रेन वॉश करते हुए ये कहना है कि ऐसा है, ये है। वो बार बार उसे बहुत बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश कर रही रहती है। और उसका जो ऐसा ये ब्रेन वॉश करने के जो तरीके रहते हैं ना, वो भी मतलब अलग अलग तरीके से होते हैं
कि कुछ ना कुछ ऐसे करना जिसकी वजह से यहाँ पे मायरा को अब ऐसा लगता है कि यार ये बंदी तो बहुत सही कह रही है, ये इससे ज़्यादा तो सही अब कोई हो भी नहीं सकता है। और उसके दिमाग में यही चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही रहती है। अब वो सोचती है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।